आप सभी का स्वागत है इस सब स्कूल लेसन स्टडी में और सबक की सर्विस में, जो कि हम यहाँ पर जूम पर कर रहे हैं। और जितने भी जन आए हैं, आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन देखेंगे तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको भी हमारे साथ जोड़ा है, और जो कुछ हम सीखेंगे, जो आशीषें हम पाएंगे, परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। हम जो है इस त्रिमास में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उसकी जस्टिस के बारे में जो है वो सीख रहे हैं। हमारा पूरे त्रिमास का जो लेसन है वो खुदा के प्यार का और उसके न्याय के बारे में जो है वो सीखेंगे। पर इन कुछ तीन जो हमने लेसन्स पढ़े हैं उसमें हमने ये देखा है कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमारे साथ किस तरह से बना हुआ है। उसका कवनेंटल लव हमने जो है वो पढ़ा। हमने फिर उसके बाद देखा कि हम कैसे उसे प्रसन्न कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर मैं दुआ करती हूँ तो खुदा जो है मुझे ज्यादा प्यार कर रहा है, बट ये है कि प्यार उसका सभी के लिए है, पर जो रिस्पॉन्ड कर रहा है उससे वो प्रसन्न होता है। उससे वो डिलाइट जो है हो रहा है, या ग्लैड हो रहा है, या खुश हो रहा है, क्योंकि किसी ने उसको रिस्पॉन्ड किया है। आज हम देखेंगे खुदा के प्यार के बारे में, और खुदा का प्यार जो कि कंपैशनेट है और पैशनेट है। दोनों शब्द ऐसे लगते हैं जैसे सिमिलर हो, पर पैशन एक तरह का ऐसा जज्बा है जो हम किसी के प्रति प्रेम के साथ दिखाते हैं, और उस जज्बे में जिससे हम प्रेम करते हैं उसके साथ समय बिताना, हमारा और हमारी एनर्जी यूटिलाइज होनी उस जगह पर जो है वो क्या कहते होते हैं, हमारा अ, ज- अहम काम बन जाता है। किसी भी लड़के को लड़की को जब भी हम किसी प्रेम में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस प्रेम में वो अपना समय भी देते हैं, वो अपनी एनर्जी भी उसमें देते हैं। अगर वो गिफ्ट्स दे रहे हैं तो अपना पैसा भी जो है उस चीज पे लगता है, तो एक जज्बा आ जाता है। अगर माँ को देखें तो माँ अपने छोटे से बच्चे को जिसको उसने जन्म दिया होता है, तो उसका जज्बा उसका बच्चा बन जाता है, क्योंकि वो अपने बच्चे पे ही सारी फोकस होती है। कई बार जो है फैमिलीज में हस्बैंड जो है वो आइसोलेटेड हो जाते हैं, क्योंकि मदर की पूरी अटेंशन जो है वो उसके बेटे या बच्चे पे जो है वो हो जाती है, बेटी या बेटे पे हो जाती है। कंपैशन शब्द जब आता है तो कंपैशन का मतलब है कि किसी की दुर्बलता में, किसी की परेशानी में, किसी के दुख में या तकलीफ में हमारा दिल जो है उभर के आना, या हम तरस जो है वो खाते हैं, हम रहम खाते हैं, हम प्रेम दिखाते हैं उस व्यक्ति को, ताकि हम उसे संभाल सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी भी पपी को देखा और वो हर्ट है, तो मुझे कंपैशन आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे उसके बारे में जो हम सीखते हैं। आज हम देखेंगे कि खुदा का जज्बा और खुदा का तरस जो है वो कैसा अपने लोगों के साथ है। ये दोनों शब्द जो है वो इमोशंस को दिखाते हैं, यानी खुदा जो है वो इमोशनल है। कल ही जब हम बात कर रहे थे, मैं और सिस्टर परी, तो हम बात जब कर रहे थे तो बात करने पे हमें ये पता लगा कि जी सिस्टर ने कहा कि किसी ने उनसे इस तरह से कहा कि खुदा इमोशनल नहीं है, पर खुदा जो उसने कह दिया है वही उसने जो है वो करना है। इनफैक्ट वो उसकी तरबियत है कि वो अपने कलाम पे खड़ा रहता है। कल किसी ने मुझसे पूछा कि आपका जन्मदिन कब है, मेरी कुलीग पूछ रही, तो मैं उनसे कह रही कि मैं मे बॉर्न हूँ, तो वो बोल रही कि मे बॉर्न जो है वो बहुत स्टबन होते हैं। तो मैं हंसने लगी। तो कह रही गुड वे में मैं कह रही हूँ। मैंने कहा या आई नो, क्योंकि वो अकेले खड़े हैं ना, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा, वो अकेले खड़े रह जाएंगे, पर वो अपनी बात पर अड़े रहेंगे कि यही बात सही है। पहली चीज तो वो कभी अड़ते नहीं, अगर अड़ गए तो उन्होंने वहीं पे मतलब अपना स्ट्रांग होल्ड ले लेना। सो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर भी अपना स्ट्रांग होल्ड लेता है। पर जब उसकी भावनाओं की बात करते हैं, तो मैंने सिस्टर परी से कहा कि अगर मैं प्यार करती हूँ और मैं खुदा के स्वरूप में बनी हूं, तो इसका मतलब खुदा में भी वो इमोशन है कि वो प्यार करता है। अगर मैं आपको माफ कर रही हूं, तो मैं अगर उसके स्वरूप में 6000 साल बाद पाप में गिरते हुए हम इतने डिग्रेड हो चुके हैं, 6000 समय बीत चुका है कि पाप ने हमें उस स्टैंडर्ड से नीचे 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 नीचे, एंड स्टिल वी हैविंग इमोशंस, और आज भी जो है हमारे पास इमोशंस हैं अपने लव्ड वंस के लिए। तो खुदा
जो जिसकी तुलना उसकी सोच और हमारी सोच की तुलना उसने खुदा के कलाम में जब मेटाफोरिकली वो दिखा रहा है, तो वो दिखा रहा है कि खुदा की सोच आसमान और जमीन के बीच में जैसा अंतर है, वैसे खुदा की सोच और हमारी सोच में अंतर है। तो इमेजिन करें, अगर हम भावुक हैं तो खुदा कैसा भावुक हो। एम आई राइट? एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली राइट। सो इसलिए कोई भी अगर आपसे ये कहे कि खुदा भावुक नहीं है, तो यकीन जानिए कि वो इंसान जो है खुदा को जानता नहीं है। आई एम सॉरी, हाँ, आई थिंक आई नीड टू डू लाइक दिस, ओके। सो यहाँ पर जो है हमें याद करने की आयत दी गई है, यशायाह उसकी 49 और उसकी 15 आयत। बहुत ही खूबसूरत आयत है, बहुत ही मशहूर आयत है। मतलब बच्चा बच्चा इस आयत को जानता है। और ये आयत जो है, खुदा एक ऐसा इमोशन इस आयत में दे रहा है। आइए इसे हिंदी में पढ़ दें तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर कोई भी हमारे साथ हिंदी में इस आयत को पढ़ दे। जी। थैंक यू। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। जस्ट इमेजिन, एक माँ कह रही हो कि ओहो, मैंने अपना बच्चा यहाँ पे लटाया था, कहाँ पे रहा? यू नो मैं इतनी भूल गई, मुझे पता ही नहीं लगा कि बच्चा जो है वो कहाँ पे चला गया। ऐसा हो सकता है इन अवर लाइफ? और आजकल तो इतनी रील्स बन गई हैं, आजकल सोशल मीडिया इतना तेज हो गया है कि रील्स में भी क्या दिखा रही हैं कि औरतें जो हैं वो फोन में इतनी ज्यादा जो है व्यस्त हैं, यानी बहुत सारा उसमें रुझी हुई हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता। कई बार तो एक रील में मैंने ऐसे भी देखा कि वो फ्रिज में आटा रखने की बजाय अपना बच्चा रख के आ गई और पूरा घर छान रही है कि मेरा बच्चा जो है वो कहाँ पर है। चाहे वो फनी वीडियो बनाने की कोशिश की गई है, चाहे वो असलियत दिखाई गई है, पर फन भी तभी आता है जब असलियत में कोई चीज ऐसी घटी हो हमारी जिंदगी में। सो कहने का अर्थ ये है कि खुदा का वचन बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सच है। पहली चीज तो ये सीखने को मिल रही है कि इंसानी प्रेम, सबसे ऊपर जो इंसानी प्रेम में हम देखते हैं वो एक माँ का प्रेम है। और यहाँ पर खुदा माँ के प्यार को भी ये कह रहा है कि वो भूल सकती है, पर माँ के प्यार से ऊपर भी प्यार किसका है दिखा रहा है। सो आपको इस वर्ड से कौन सा ऐसा की वर्ड जो है वो बहुत ही अच्छा लगा? कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको बहुत ही खूबसूरत लगा? आई विल नेवर फॉरगेट यू। एग्जैक्टली, दैट्स द थिंग, आई विल नेवर फॉरगेट यू। फॉरगेट जो शब्द यहाँ पर दिया गया है, मतलब लैक ऑफ कंपैशन नहीं है। जो इब्रानी शब्द में ये चीजें लिखी गई हैं, उसका ओरिजिनल जो शब्द है वो ये दिखाता है कि आई एम नॉट लैक ऑफ कंपैशन। भूल जाना मतलब लैक ऑफ कंपैशन। आइए देखिए, यशाया 49 उसकी 14th वर्स को पढ़ लेते हैं, उसकी प्रीवियस वर्स को प्लीज पढ़ दे ठीक। मेरे साथ। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। एग्जैक्टली, प्रश्न ये उठा था कि परमेश्वर अपने तरस को भूल गया है, या उसका तरस हमारे प्रति जो है वो खत्म हो गया है। तो खुदा ने क्या आंसर दिया? खुदा ने आंसर दिया, एक माँ अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को या अपनी कोख से निकले हुए बेटे को भूल सकती है, पर मैं कभी भी तुम्हें भूल नहीं सकता। ये उसके इमोशंस हैं, खुदा के इमोशंस हैं। यानी ऐसा जज्बा है उसके प्रेम में, ऐसा ऐसा तरस है उसके प्रेम में कि वो हमें भूल नहीं सकता। अगर कोई और इसमें कमेंट देना चाहता है तो दे सकता है। संडे लेसन कहता है मोर देन अ मदर्स लव, माँ से भी जो है उसका प्यार ऊंचा है। कभी आपने महसूस किया कि माँ का प्यार और खुदा के प्यार में क्या डिफरेंस है?
Hmm. Yeah, there is difference, but what it is, that that is, yeah, What it is? the difference है, but क्या है, that has to clear. ओके, वही मैं पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या क्लियर, मतलब क्या डिफरेंस है खुदा के प्यार में और माँ के प्यार में? वेल, क्यों खुदा माँ का प्यार यहाँ पर दिखा रहा है? इट इज अ मेटाफोरिक स्टेटमेंट, यानी वो एक उदाहरण दे रहा है। जैसे मैंने मिर्ची खाई और मेरी मिर्ची खाने से जो है वो मेरी जुबान पर आग लग गई, तो सचमुच में लिटरल आग नहीं लग रही है, बट एक मेटाफोर दिया गया है, एक्सप्रेशन दिया गया है, जिससे हम समझ सकते हैं कि उसको मिर्ची जो है वो बहुत ज्यादा लगी है। जब यहाँ पर परमेश्वर माँ के प्रेम से भी बढ़कर अपने प्रेम को दिखा रहा है, तो उसके प्रेम में जो है वो माँ के प्रेम से बढ़कर जो है उसका प्रेम, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। वेल, गॉड इज लव, वी नो दैट, कि परमेश्वर जो है वो प्रेम है, उसका करेक्टर ही प्रेम है, वो स्टॉप नहीं हो सकता आपको प्रेम करने से। साम्स 103 उसकी 13वीं आयत में इस तरह लिखा है, एज अ फादर पिटीज हिज सन और चिल्ड्रन, सो द लॉर्ड पिटीज दोज हु फेयर हिम। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि खुदा का प्रेम सभी के लिए है, बट जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो उसके प्रिय लोग हो गए, या उनको जो है खुदा क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है। शब्दों में इस तरह से बयान किया जा रहा है, बट कहने का अर्थ यह है कि उसका प्यार विकेट के लिए कम नहीं हो रहा है, बट उसकी खुशी बढ़ जाती है जब कोई विकेट उसके पास पलट कर आता है। सो दैट्स द एक्सप्रेशन बाइबल इज टॉकिंग अबाउट। यशाया उसके 49:15 में लिखा, जो हम पढ़ चुके हैं। यर्मिया उसका 31 उसकी 20 में जो है वो बहुत खूबसूरत से लिखा, इज इफ्राइम माई डियर सन। इफ्राइम जो है, लेट मी जस्ट थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, कि सुलेमान के बाद जो है इज़राइल दो भागों में बट गया, एक नॉर्थ की तरफ, दूसरा साउथ की तरफ। नॉर्थ में जो है वो 10 ट्राइब्स चलेगी और साउथ में जो है वो दो थी। नॉर्थ जिसमें 10 थी, उस जगह को इज़राइल कहा गया है, और जहां पर साउथ में दो ट्राइब्स मिलकर राज्य बनाती हैं उसको यहूदा कहा गया है। सो इसलिए बाइबल में आप बार बार देखेंगे इज़राइल और यहूदा। इज़राइल एक एग्जाम्पल बता रही हूं, जैसे सामरी इज़राइल में थे, यहूदा यरूशलेम के लोग हैं, जो क्या कर रहे थे, सामरी से प्यार नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो फितरत थी इज़राइलियों की, उनके जो राजा रहे हैं सुलेमान के बाद, वो सारे विकेट थे और उन्होंने मूर्ति पूजा करवाई थी। यानी कॉम्प्रोमाइज किया गया, नॉर्दर्न किंगडम ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपने विश्वास के साथ, खुदा के कलाम के साथ। इफ्राइम नॉर्दर्न किंगडम को रेफर करता है, क्योंकि इफ्राइम जो शब्द खुदा यहाँ पे बोल रहा है वो इज़राइल को बोल रहा है, यहूदा को नहीं। सो इज़राइल से जब बात कर रहा है, तो क्योंकि यर्मिया जो है, जेरोबाम जो राजा था, अगर आपने याद रखा हो, दानियल के समय पर जिसे बंदी गृह बना दिया गया, और बाबुल ने जो है वो इज़राइल पर चढ़ाई की, तो ये उस जगह की बात है कि 10 किंगडम जो ऊपरली थी, अ, उस पर जो है उन्होंने चढ़ाई की। वेल, यहूदा भी गया, ये नहीं कि यहूदा नहीं गया, यहूदा भी गया, और उस टाइम जो है वो पूरा होल 12 ट्राइब्स ने जो है खुदा को छोड़ दिया था। शुरुआत में जो है जो यहूदा का किंगडम था, सदर्न किंगडम थी, वो खुदा के साथ चल रही थी, जैसे जहोतफात हुआ, और अच्छे अच्छे राजा जो थे वो सारे राजा यहूदा में दिखाई दिए, पर जो नॉर्थ में थे वो सारे विकेट थे। सो यहाँ पर हम देखते हैं यर्मिया जो है इज़राइल में प्रचार कर रहा है, और यर्मिया क्या कह रहा है कि हे इफ्राइम मेरे बेटे, अब बगावत कर चुके हैं, अब वो खुदा से दूर हो चुके हैं, उन्होंने अपने परमेश्वर बदल लिए हैं, परमेश्वर को छोड़ के वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो खुदा फिर भी उनकी तरफ क्या कर रहा है, उन्हें किस रिलेशनशिप के साथ, अपने साथ कौन सा रिलेशनशिप उनके साथ दिखा रहा है? उसने बेटे का रिलेशनशिप दिखाया है। इज ही अ प्लेजेंट चाइल्ड, फॉर दो आई स्पोक अगेंस्ट हिम। चाहे खुदा ने जो है उनके बारे में विरोधता की है कि वो गलत कर रहे हैं, आई अर्नेस्टली रिमेंबर हिम स्टिल, मैं अभी भी उन्हें क्या करता हूं, याद करता हूं।
Therefore my heart yearns for him। यानी वो अपने, उसका दिल जो है वो अपने इज़राइल के लिए या इफ्राइम के लिए जो है वो करा रहा है। आई विल श्योरली हैव मर्सी ऑन हिम, सेज द लॉर्ड। और मैं उस पर क्या करूंगा? दया करूंगा। ये ओल्ड टेस्टामेंट की बात है। नए टेस्टामेंट में कोई ऐसी कहानी है जिसमें आप देखते हैं कि खुदा ने किसी भी पैराबल में अपने प्रेम को अपने लोगों के, और खास करके जिन्होंने उसे तर्क दिया है, जिन्होंने उसे छोड़ दिया है, उनसे किस तरह से प्रेम किया? प्रोडिगल सन। एग्जैक्टली। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। प्रोडिगल सन की जो है हम देखते हैं कहानी को, तो सब कुछ ले गया अपना हिस्सा पिता से, बेच रहा है, वैश्यों पे उसने पैसे उड़ा दिए, खाने पीने में, ऐश मस्ती करने में। पर जब सूरों तक पहुंचा है और सूरों का खाना खाने लग गया है, तो रियलाइज करता है कि मैं अपने बाप के घर में, मेरे दास जो है मुझसे ज्यादा बेहतर है, और मैं जाकर अपने बाप से क्या कहूंगा कि मुझे अपना दास बना ले। बट बाइबल बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन करती है कि पिता दूर से ही उसे देखकर उसकी तरफ भागता है। सो वी शुड अंडरस्टैंड द लव ऑफ गॉड। खुदा का प्यार कैसा है। वो उनसे भी प्यार कर रहा है जो उसकी इबादत नहीं कर रहे हैं। वो उनसे भी प्यार कर रहा है जो उसकी इबादत उसके वचन के अनुसार कर रहे हैं। क्योंकि दो सन दिखाए गए थे प्रोडिगल सन में। एक ऐसा बेटा था जो चला गया, जिसने अपना हिस्सा लिया और मतलब उससे कनेक्शन तोड़ के चला गया। बट दूसरा बेटा उसके साथ था, उसके साथ वफादारी से जो वो कह रहा था वो वैसे ही कर रहा था, क्योंकि उसकी कंप्लेन से पता लग रहा है कि उसने अपने बाप की जो है वो नाफरमानी नहीं की। सो बट फादर का जो प्यार है वो उस लड़के के लिए भी है, और वो जो उसके पास है उसके लिए भी सेम ही था। वो अलग बात है कि जो उसके पास था उसने जो है वो कंप्लेन की कि ये सब कुछ उड़ा के ले गया, अब तू फिर वापस इसको ले रहा है। थिंग इज कि खुदा यर्न कर रहा है अपने लोगों के लिए। उसका दिल बाहर निकल रहा है अपने लोगों के लिए, और वो उस तरह से प्यार कर रहा है जैसे एक माँ, जैसे एक बाप अपनी उस औलाद के साथ करता है जो औलाद गलत कामों में चले जाए। और उसके लिए जैसे हमें पेन होती है, जैसे हमें उसकी जो है वो चाह होती है, वैसे ही उसकी। कई बार पेरेंट्स शो नहीं करते, बट अंदर ही अंदर पेरेंट्स के दिल में, क्योंकि आई एम अ पेरेंट, सो मुझे पता है कि अंदर ही अंदर हम जो हैं वो खुदा के सामने विनती करते हैं कि हमारे बच्चे किसी भी तरह से गलत जगह पे या गलत तरीके में जो है वो ना फंस जाए। सो यहां पर हम एक चीज देखते हैं खुदा के प्यार की, कि खुदा का प्यार जो है वो स्थायी है। किसके लिए? राइचस के लिए भी और विकेट के लिए भी। जब हम खुदा के प्यार को देखते हैं तो वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। पर जब खुदा की जजमेंट में हम आएंगे तो वहां पे वो डिस्क्रिमिनेट कर देगा। आर यू गेटिंग मी? सो इसलिए हम कुछ भी कर रहे हैं, जी जी जी। वी आर रिसीविंग हिज लव, क्योंकि रहम का दरवाजा अभी भी खुला है। वी आर रिसीविंग लव। और हम शायद सोचते हैं कि वी आर राइट, बट जब वो अपनी जजमेंट सीट में आया तब वो किसी तरह से भी भेदभाव नहीं करेगा। तब वो भेड़ों को कहेगा कि मेरे पास आ जाओ, और बकरियों को जो है अपने से दूर कर देगा। दैट्स व्हाट द बाइबल टॉक्स अबाउट। अगले चैप्टर्स में हम उसकी जस्टिस के बारे में भी जो है वो सीखेंगे। सो पर यहां पर हम देखते हैं कि खुदा का प्यार, अब रहम जो शब्द इब्रानियों का हमारे पास आया है, जो कंपैशन के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो रहम शब्द जो है वो शब्द है जो उसकी वूम से, जैसे मैंने रेनर को अपनी वूम में रखा था, उस प्यार के बारे में दिखा रहा है। अब मैं उसको एक्सप्लेन शायद अच्छी तरह से ना कर पाऊं, पर जब रेनल मेरी कोख में आई थी तो मैं बहुत संभाल के रख रही थी अपने आप को। मैं किसी भी तरह से उस बच्चे को उस पॉइंट पे नहीं लेकर जाना चाह रही थी जहां पे मिसकैरेज हो जाए। मैं हर रोज अपने बच्चे के लिए प्रेयर कर रही थी, उससे बातें भी कर रही थी, उसके लिए गीत गा रही थी। क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि बच्चा जो है वो
सुनता है। अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रही थी ताकि मेरा कोई भी स्ट्रेस उस पर प्रभाव ना कर सके। वेल, एज अ मदर मेरे पास कमियां थी उस टाइम पे। आई वॉज अ न्यू मदर मैं पहले बच्चे को जन्म दे रही थी, तो कुछ कमियां रही हैं। बट एज अ मदर आई वॉज वेरी प्रोटेक्टिव। मेरे ख्याल से दूसरी माएँ भी ऐसी ही मेरे से भी बेहतर होंगी मेरे ख्याल से। बट कहने का अर्थ है कि खुदा का प्रेम है, वो कंपैशन, ओरिजिनल वर्ड जो आता है, वो ओरिजिनल वर्ड इब्रानियों में जो आ रहा है, वो जो रिफ्लेक्शन दे रहा है वो है वूम लाइक मदर्स लव। यानी कैसे हो सकता है कि मैं अपने कोख के बच्चे को छोड़ के चली जाऊं? हाँ, कोख से बाहर आ गया तो मैं छोड़ के गई हूँ, वो डिफरेंट कहानी है। वो डिफरेंट एक सिनेरियो आ जाता है क्योंकि वो बदन से बाहर हो गया। पर खुदा का प्यार ऐसा है जैसे उसने हमें अपनी कोख में रखा हुआ। कैसे छोड़ देगा? कैसे मैं छोड़ सकती हूँ? इवन जब 9th मंथ में भी थी, जब मैं इतनी ट्रबल में थी, बच्चा मूव कर रहा है और मेरा सांस नहीं निकल रहा, और मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं खड़ा नहीं हो पा रही हूँ, दैट वाज अ टाइम कि इवन मदर भी कहती कि नाउ आई शुड डिलीवर द बेबी। सो मैं उस टाइम पर भी छोड़ नहीं सकती थी उसको, क्योंकि मेरे अंग का हिस्सा है। सो उस प्यार को दिखा रहा है। सो इमेजिन करे कि इस तरह से प्यार करता है आपको। द जॉय विच आई वॉज हैविंग, जब मैंने अपनी फर्स्ट बेबी को अपने कोख में रखा, सिर्फ मेरे पास वो जॉय नहीं था, मेरे हस्बैंड के पास भी सेम ही जॉय था। सो पेन भी थी, तकलीफें भी आ रही थी, और वो जॉय भी साथ ही था। बट उसी के साथ रहना पसंद कर रही थी। और जब डिलीवर भी किया, पेन में किया, पर वो पेन दोबारा मुझे याद भी नहीं आई जब मैंने डिलीवर कर दिया और अपने बेबी को अपने हाथ में जो है वो लिया। सो एक मदर उस प्यार को जो है वो समझ सकती है, और फिर पूरा का पूरा फोकस जो है एक माँ का अपने बच्चे के ऊपर जो है वो हो जाता है। इवन अपने पे भी नहीं रहता कि वो सो रही है, जाग रही है, पूरी रात जागना पड़ता है, तो इस चीज की भी परवाह नहीं करती। वो दूध पिला रही है, कब पिला रही है, कौन सा समय है, वो सो रही है कि नहीं सो रही है। यू नो जहां पर हम यंग होते हैं वहां पे हमें फिक्र भी नहीं होती कि कोई किसी ने रोटी खाई कि नहीं खाई। पर जैसी माँ बनती है एक लड़की, उसको सिर्फ यही फिक्र होती है, मेरे बच्चे ने रोटी खाई कि नहीं खाई, मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं ठीक है, मेरा बच्चा कंफर्टेबल है या नहीं है। सो दैट इज द लव ऑफ जीसस। तभी वो सन करके जो है बोल रहा है इफ्राइम को, जिसने उसे तर्क दिया है, जिसने अपने देवी देवताएं जो है वो बना लिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन जो यहां पर दी गई है खुदा के प्यार की, वो विसरल लैंग्वेज दी गई है, यानी बहुत डीप डाउन। जैसे हमारे विसरल अंग हैं बॉडी के, लंग्स हैं, हार्ट है, आंतड़ियां हैं, डीप डाउन है। ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा, पर अंदर जाके आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है मुझे चला रही हैं। सो उसका प्यार भी इसी तरह से डीप डाउन है, और उसको समझने की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आइए देखिए, मंडे लेसन जो है वो जबेज हमारा लेगा गट रेंचिंग लव। सो जबेज प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। या वेरी ब्यूटीफुल लेसन। प्रेज गॉड। इट्स ट्रू कि हम देखते हैं परमेश्वर का प्रेम। मैनी से दैट गॉड इज नॉट इमोशनल, बट द बाइबल जो वचन है खुदा का, वो खुदा को एक डीप इमोशनल लविंग गॉड करके डिस्प्ले भी करता है, जो लेसन भी हमें बताता है। मेरे प्रियो, आइए हम समय ना गवाते हुए मंडे लेसन की ओर जाए, गट व्रेंचिंग लव। जब मैंने इस लेसन के लिए मैं जब इस लेसन को जस्ट मैं साथ थ्रू आउट रीड कर रहा था, मैंने जब इसका टाइटल पढ़ा, सो जब मैं इस टाइटल को सर्च करता हूँ इन गूगल, तो मुझे कुछ अलग देखने को मिलता है। बट जब मैंने खुद अपने इस टाइटल को जब देखा और खुद समझने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रहा है। क्योंकि हम लव एंड जस्टिस को, परमेश्वर के प्रेम और उसके न्याय को इन लेसन्स में देखने जा रहे हैं, और हम वही देखते हुए आ रहे हैं। जब मैंने इस लेसन के टाइटल को पढ़ा, मंडे लेसन के गट पंचिंग लव, आई वॉज अमेज्ड, मैं आनंदित हो गया। और जब मैंने देखा कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए हमारे सोचों से परे, हमारे ख्यालों से परे है, और वो प्रेम जो परमेश्वर हमें हमारी ओर दिखाता है वो बहुत ही बड़ा है। वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट,
और वो ऐसा प्रेम है कि जो हमारे ख्यालों से बयान, हमारे जुबान से बयान करने से कहीं उत्तम और कहीं बड़ा है। दैट इज द लव ऑफ गॉड, द गट wrenching लव। मेरे प्रियो, हमने देखा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को हर एक मुश्किलातों से, हर एक कठिनाइयों से, यदि हम मिस्र से आजादी, इजिप्ट से आजादी का उदाहरण ले इसराइलियों का, और कई सारे हम उदाहरण ले जहां पे परमेश्वर ने अपने एक प्रजा पर भी कह सकते हैं और उसके लोग पर भी कह सकते हैं। जब हम दाऊद का उदाहरण ले गोलियात के आगे, और कई सारे ऐसे उदाहरण ले, दाऊद का उदाहरण ले शाऊल के आगे, तो हम देखते हुए आ रहे हैं कि परमेश्वर हर एक मुश्किलातों से उन्हें बचाते हुए आया है। और इससे हमें पता चलता है दैट द डेप्थ ऑफ गॉड्स लव इज इनकैलकुलेबल। हम उसे अपने जीवन के द्वारा बयान नहीं कर सकते, बट वी कैन थैंक हिम। हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर कंपैशनेट है, वह दूसरे की चाह रखता है, दूसरे की मदद करने की वो चाह रखता है। हम ये देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने अपने कई सारे लोगों को हर एक बहुत ही चीजों में अपने प्रेम के द्वारा कंफर्ट दिया है और बचाया है। उसी तरह हमें देखने को मिलता है जो होशे की किताब है, द बुक ऑफ होशाया, वो भी हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में, हिज कंपैशन के बारे में हमें बताती। हमें मेरे प्रिय वहां पे देखने को मिलता है, जब हम होशेया 1 का 2 पढ़ते तो वहां पे परमेश्वर कहता है कि जा तो एक व्यभिचारिणी औरत से ब्याह कर ले, उसके बच्चे को भी ला ले। यह वचन वहां पे बताता है। मेरे प्रिय, यदि आज के जमाने में आपसे और मुझसे कोई कहे कि यही सेम स्टेप आज आपको और मुझे लेना है, तो क्या हम इसे अलाउंस देंगे कि नहीं? इसका एक सिंपल आंसर आता है, एब्सोल्युटली नो। क्योंकि हम जानते हैं कि जिससे भी आज हमारा ब्याह होना जा रहा है उसका स्वभाव किस तरह है। सिमिलरली कहीं ना कहीं परमेश्वर के लोगों ने, इजरायलियों ने भी परमेश्वर के विरुद्ध ही ऐसे ही कुछ व्यभिचार, हर्लोट्री के काम को किया था। यदि हम उदाहरण ले यजेबेल के समय का और उसके बाद का भी जब हम उदाहरण ले, तो एक स्पिरिचुअल जो व्यभिचार है, जो परमेश्वर से हटकर उनने अन्य देवी देवताओं की उपासना, उनके आगे धूप जलाना चाहा, ये भी एक तरीके से हार्लोट्री ही गिनी जाती है मेरे प्रियो। परंतु इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर का स्वभाव बदला? क्या हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को त्याग दिया? मेरे प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर जब हुज्जिया से कह रहा है कि तू जाके अपने अपने लिए ऐसी पत्नी और उसके बच्चे को लेकर आ जा, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसी प्रजा को भी अकेले नहीं छोड़ा। हमें यहां देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने जरूर देखा कि उसके लोग उससे अलग हो गए हैं, परंतु परमेश्वर उनसे अलग नहीं हुआ। परमेश्वर ने उन्हें कंपैशन, परमेश्वर ने उनकी केयर करना उस परिस्थिति में भी चाहा। दैट शोज द डीप इमोशनल रिलेशनशिप, लव ऑफ गॉड। हम देखते हैं इस कार्यों को परमेश्वर ने करने को दिया। मेरे प्रिय, आज भी जब हम देखते हैं नूह के समय से लेकर अभी तक, हम देखते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे तीसरे दिन जिंदा, हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग पर उठा लिया गया और हमारे पापों को उसने अंत कर दिया। पर क्यों आज हम बार बार उस पापों को कर कर, क्या आज हम भी उन्हीं कार्यों को आज करने में नहीं लगे हुए? वचन कहता है कि मनुष्य पापी है और वचन ये भी कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परंतु मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, हमारे लिए जी उठा, और आज हम बार बार उस पाप को ही दोहराते जा रहे हैं, दैट मीन्स हम बार बार यीशु मसीह को उस क्रूस पर क्रूसित कर रहे हैं। आज मेरे प्रियो, हमारा भी स्वभाव क्या आज ऐसा ही है कि हम परमेश्वर से हटकर अन्य चीजों को, इस दुनिया की चीजों को महत्व देने में लगे हुए, उसके डीप इमोशनल लव से हटकर क्या आज हम अपने आप को दूसरी चीजों में उसके लव को रिजेक्ट कर कर, जिस तरह उसकी खुद की प्रजा इजराइल ने भी किया, क्या आज हम वैसे ही करने पे लगे हुए? इफ वी आर इन द सेम डूइंग्स, दिस इज द टाइम कि हम उसके प्रेम को, जो खुदा पैशनेट है एंड कंपैशनेट भी है, उसके प्रेम को हम एक्सेप्ट करें। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं हुजाया की किताब में ही कि परमेश्वर ने आगे जाके अपने रिलेशनशिप को उसके लोगों से एक मेटाफोर यूज करके पिता की तरह दिखाया है और उसके लोगों को उसने पुत्र की तरह दिखाया। हमने इस चीज को देखा, जिस तरह पिता का जब हम देखें एक स्वभाव, तो पिता अगर देखता भी है, मेरे प्रिय खास तो में जाना जरूरी है
कि पिता हर वक्त अपने बालक को, अपने पुत्र को सही राह दिखाना चाहता है। अगर हम संसारिक पिता की बात लें तो ऐसा ही होता है। बट जब हम देखते हैं कि पुत्र अपने पिता की आवाज को इनकार कर गलत राह पर जा रहा है, पिता उसे इनकार नहीं देता। पिता उसके साथ बैठकर, उसके साथ बातचीत कर कर उससे बताता है कि जो तू कर रहा है वो गलत है, इससे निकलकर जो मैं तुझे आज्ञा दूं उसके अनुसार चल। कहीं ना कहीं हम देखते हैं, और पूरे रीति से मैं तो कह सकता हूं कि मैं देखता हूं वचन में कि खुदा ने भी अपने लोगों से ऐसे ही रिलेशनशिप को दिखाया है। परमेश्वर यहोवा भी अपने लोगों से यही कहता है अपने वचन के अनुसार कि जो कार्य में तुम लगे हुए हो वो गलत है, मन फिराकर वापस मेरी ओर आओ। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि वचन कहता है कि स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिर और पहले के समान कार्य कर। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर कलीसिया, यीशु मसीह कलीसिया से ये बातें कहता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं एक संसारिक पिता अपने बच्चे को सुधारने में लगा हुआ है। आत्मिक पिता जो हमारा यहोवा पाक परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह है, वह भी हमें कभी त्यागता नहीं। जिस तरह एक संसारिक पिता अपने बच्चे को सुधारता है, वो खुदा भी हमें सुधारने में लगा हुआ है। ये हमें बताता है कि वो परमेश्वर एक इमोशनली हमारे साथ अटैच्ड है। सो यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो है, जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर में इमोशन नहीं है, वो यहाँ पे गलत प्रूव होते हैं। बिकॉज गॉड इज फुल ऑफ इमोशन एंड लव, ही इज पैशनेट, विद दैट ही इज केयरिंग एंड कंपैशनेट। हमने देखा होशाया की किताब ये सब चीजों के विषय में बताती है। जब हम आगे बढ़ते हैं, आप इस वर्ष को पढ़ सकते हैं, होशाया 11 1 से लेकर 9 तक। बट जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैं यहाँ पे देखता हूं एक स्टोरी बेस, मैं अपने एक इमेजिनेशन में यहाँ पे देखता हूं। अगेन मैं यही देखता हूं कि परमेश्वर एक पिता की तरह है और उसकी प्रजा, जिस तरह सिस्टर ने भी कहा, एफ्राइम के बारे में भी यहाँ बताया गया है, इस्राएल के बारे में भी यहाँ बताया गया है। हम देखते हैं परमेश्वर ने यहाँ पे पिता की तरह उनसे बातें की। मैंने जब इसे पढ़ा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और आप इसे जरूर पढ़िएगा। यह एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को दिखाती है एक फादर और एक सन के बीच में। हम देखते हैं परमेश्वर बार बार अपने लोगों को यहाँ पे पाप से, उन मूर्ति पूजा से, गलत चीजों से निकालने की कोशिश कर रहा है, पर वो उसे इनकार कर वापस उसमें चले जा रहे हैं। पर मुझे जो इस वचन में से एक बहुत ही मेरे, इट वॉज वेरी टचिंग फॉर मी, जो मुझे एक वर्स आई, मैं उस वर्स को आपके आगे प्रेजेंट करना चाहता हूँ। होशाया 11 का जब हम 9वां वचन पढ़ते हैं, वो वचन कहता है, क्योंकि लिखा है, मैं अपने क्रोध को भड़कने ना दूंगा और ना मैं फिर प्रेम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूं। हम देखते हैं मेरे प्रियो, जो मनुष्य है, जब उसके अंदर क्रोध आ गया, अगर उसके विरुद्ध में कोई कुछ कार्य करता है, तो हम देखते हैं आजकल तो न्यूज में और बहुत सारी चीजों में हम ये देखने को मिलता है दैट दे किल ईच अदर। हम देखते हैं बाइबल के उदाहरण से भी, जब जो केन ने आबेल को मारा, तो हम देखते हैं केन क्रोध में आकर अपने भाई को मार देता है। परंतु हम जब यहाँ देखते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूं। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध जब वो कलीसिया, उसकी प्रजा चल भी रही है, परमेश्वर अपनी इमोशनल लव को यहाँ पे प्रेजेंट उनके आगे कर रहा है। और आगे कहता है, मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूं, मैं क्रोध करके ना आऊंगा। मेरे प्रियो, हमने इन वचनों को पढ़ा और परमेश्वर यहाँ पे अपने एक डीप रिलेशनशिप को उसकी कलीसिया से दिखाता है, उनकी प्रजा से दिखाता है। आज हम जो ये देह, हम जब उसके मंदिर है, क्या आज हम अपने अंदर परमेश्वर को, जब वो हमारे अंदर वास करना चाहता है, क्या आज हम भी जब उसकी प्रजा को इस वचन में पास अपने बुलाना चाह रहा है, वो उससे दूर हो रही है, पर उसका प्रेम कम नहीं हो रहा, पर क्या आज हम भी उसी कार्य को कर रहे हैं? खुदा चाहता है कि वो हमारे अंदर बसे, हमारे अंदर वास करे, पर क्या आज हम उसे अलावेंस नहीं दे रहे हैं? क्या हम संसार की बातों को, संसार के हर एक चीजों को, ऐशोराम को अपने जीवन में महत्व दे रहे हैं? अगर आज हमारे अंदर ऐसा ही है, गॉड्स लव इज एवरलास्टिंग। बट जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें देखने को भी मिलता है दैट ही इज अ प्रॉपर जस्टिस गिवर। उसका जस्टिस हर वक्त सही है। मेरे प्रियो, जब खुदा, हम पापी में थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, कि आज हम अभी भी उसी कार्य को दोहरा रहे हैं? मेरे प्रियो, बहुत अच्छे वचन में पौलुस भी कहता है कि क्या हम वापस उन्हीं पापों में पड़े रहे? कदापि नहीं, कहकर वो वहां पे कहता है, क्योंकि हमें उन सब चीजों से आजाद कर दिया गया है। मेरे प्रियो, मैंने इस वर्ष से यह देखा कि परमेश्वर हर वक्त अपनी प्रजा
को अपने करीब रखना चाहता है. That is what God's emotions are. But many times or often we see that कि हम उसे इनकारते हैं. आगे जब हम पैराग्राफ में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों के अनुसार अपने प्रेम को दिखाने की कोशिश की, पेरेंट की तरह, और एक बालक को जिस तरह उसका पिता हाथ पकड़कर चलाता है उसकी तरह, अपने गोद में लेता है उसकी तरह, और हीलिंग एंड प्रोवाइडिंग सस्टेनेंस, और बहुत सारी चीजों के द्वारा परमेश्वर ने हमें संभाला है और आगे भी संभालता आया है, और उसके लोगों को संभालता आया है, और हमें भी संभालता वो रहता है. ये हमें खुदा के केयर के बारे में बताता है. जब हम आगे बढ़ते तो हमें ये देखने को मिलता है, अभी तक के हम बहुत एक्साइटेड होंगे कि हमने देखा खुदा इस तरह हमसे प्रेम करता, वाओ इट्स वेरी ब्लेसेड, और अच्छी चीजें है, वाओ. बट व्हाट हैव वी गिवन इन रिस्पॉन्स टू गॉड? क्या हमने अपना एक स्टेप भी खुदा के लिए आगे बढ़ाया है कि नहीं? मेरे प्रियो, जिस तरह हमने प्रीवियस लेसन में देखा, प्रीवियस बात के वक्त, कि एक पिता अपने पुत्र से कहता कि मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ ले सकता हूं. बट क्या खुदा आज हमसे ऐसा कहता है? नो. खुदा चाहता है कि हम उसके तरफ अगर एक भी कदम बढ़ाए, ही इज वेरी प्लीज्ड विद इट. सो बाय इट यू कैन प्लीज गॉड. किस तरह हम खुदा को प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरह हम खुदा के प्रेम को जो उसने हमें इन वचनों के द्वारा दिखाया, हम रिस्पॉन्स में कुछ दे सकते हैं. हम देखते हैं हम रिपीटेडली अनफेथफुल उसके साथ होते हुए आए हैं, बट क्या हम आज भी उसके साथ अनफेथफुल है? दिस इज अ चैलेंज फॉर अस, दैट कि हम उससे कुछ रिस्पॉन्स में दे, और वो ये चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार उसके साथ चले. मेरे प्रियो, यदि आज हम अभी भी उसके प्रेम को इनकारते हैं, ही इज अ प्रॉपर जजमेंट गिवर. उसकी जजमेंट जो है वो बहुत ही प्रॉपर है. यदि हम उसके वचन को इनकारते आएंगे, ही विल गिव द जजमेंट हमारे फल के अनुसार, हमारे कार्य के अनुसार. वचन में कहता है जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे, द सेम इट विल बी ऑन जजमेंट. हम देखते हैं मेरे प्रियो, और हम आने वाले लेसन्स में भी ये देखेंगे दैट हिज लव एंड जस्टिस गोज टुगेदर. आगे हम देखते हैं कि बहुत सारी बातों को हम देखते हैं, और परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बहुत ही डीप है, एंड बहुत सारी चीजों को हम आगे लेसन्स में देखेंगे. और एक इसमें उदाहरण भी दिया गया था, जब सुलेमान के पास दो स्त्रियां जाती है, कहती है कि दोनों क्लेम करती है मेरे बच्चे हैं, बट जब उन्हें काटने की और दोनों को बटोर देने की जब आज्ञा बिना उस बच्चे को हानि किए जब दी जाती है, तो हम वहां पे देखते हैं कि जिस माँ का वो पुत्र होता है वो स्नेह से भर जाती है, आनंद से भर जाती है, और कहती है कि इसे मत काट, उसे उस दूसरी को दे दे. पर दूसरी यह कहती है कि ना तो ये तेरा हो ना मेरा, इसे काट डाल. हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर भी जब हमें देखता है कि हम उसकी ओर आते हैं, वो स्नेह से भर जाता है मेरे प्रियो. बट क्या आज हम उससे दूर है? इफ वी आर फार, दिस इज द टाइम टू कम क्लोजर टू गॉड, सो दैट हम उसके गट व्रेंचिंग लव को महसूस करें, क्लेम करें, और दूसरे तक के पहुंचाएं. ये पेरेंट्स को भी आज अप्लाई होता है कि हम उसके प्रेम को जाने और उसके अनुसार अपने बेटों से, अपनी बेटियां से, अपने आस पड़ोस से वैसी प्रेम को दिखाएं. आइए हम नेक्स्ट लेसन में जाएंगे. ओवर टू सिस्टर जी. सिस्टर जी, योर माइक इज म्यूट. सो गट रेंचिंग, जब मैं इसको डिक्शनरी में देख रही थी तो वो बता रहे थे अनप्लेजेंट. बट सिचुएशन जो होशे में जबेज ने बताई है वो सचमुच में बहुत ही अनप्लेजेंट थी, क्योंकि उनकी कंडीशन जो है वो बहुत बुरी थी, पर स्टिल खुदा उन्हें प्यार कर रहा है. और जब जबेज ने ये बात बताई सुलेमान की, कि उसने कहा कि अ, बच्चे को काटने की जब बात आई है, तो जो असली माँ थी उसने क्या कहा कि इसे पूरा का पूरा उस औरत को दे दे. पर जो औरत असली नहीं थी उसने कहा कि इसको क्या कर दिया जाए, इसको काट दिया जाए. बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दिया. पर मैं उसमें एकदम से मेरे दिमाग में जो ख्याल आया वो ये कि खुदा ने उस बच्चे को भी नहीं काटा, उसने अपने आप को काट दिया उस बच्चे के लिए. व्हाट अ लव! क्या उसकी डेप्थ, और क्या उसकी लेंथ, क्या उसकी विड्थ. हम नाप सकते हैं उसकी विड्थ को. इट्स आउट ऑफ अवर हेड. हमारे दिमाग में, हमारी जहन में उसकी उसका प्यार जो है वो सरप्राइजेस है, यानी वो ऊपर से निकल जाता है कि इतना प्यार करता है. द कंपैशन ऑफ जीसस जब हम नए नियम में भी देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह
अपने लोगों पर जो है वो कंपैशन कर रहा है। ऑलरेडी सिस्टर तारंग ने जो है यहाँ पे बताया है कि लूका उसके 15 अध्याय में जब प्रोडिगल सन का जो है वो जिक्र आ रहा है, हम देखते हैं, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं उस व्यक्ति का जिसको आ, जो भी डेट था, खुदा ने उस डेट से उसे जो है मतलब एक पैराबल दे रहा है जिसमें डेट है, और वो डेट क्या किया गया है, उसका माफ कर दिया गया, और हम जब कैलकुलेट कर रहे थे उस डेट को, तो वो डेट कितना बता रहा था? वो डेट बता रहा था कि उसे 200,000 साल लगते उस डेट को पे करने के लिए। इतना डेट हमारा जो है खुदा ने माफ किया है। जीसस के हर एक पैराबल में हमने ये देखा है कि उसका कंपैशन, उसका पैशन अपने लोगों के लिए है। सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट नहीं बयान करती। कई बार लोग ये सोचते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट का परमेश्वर अलग है। नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट का परमेश्वर और न्यू टेस्टामेंट का परमेश्वर एक ही है और एक ही जैसा है। ओल्ड टेस्टामेंट में भी उसका प्यार ऐसा ही है कि बहुत पैशनेट है, कंपैशनेट है, और नए नियम में भी है। अगर हम जस्टिस की बात करें तो हाँ, यकीनन जस्टिस जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट में है और न्यू टेस्टामेंट में भी उसकी खरी ही होगी। वो कभी भी बदलता नहीं है। मलाकी उसका 3 भी यही कहता है कि खुदा कभी बदलता नहीं है। इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसकी 8 आयत भी कहता है कि यीशु मसीह आज और कल हमेशा तक है। इसलिए ये क्लेरिफिकेशन करनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं कि असल में क्या है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट गॉड्स लव एंड हिज जस्टिस। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की कंपैशन को, उसके पैशन को। लेट मी जस्ट टेक यू विद मी, मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊं। तो यीशु मसीह हर बार जब भी लोगों को देख रहा है, तो बाइबल में दिखाई दे रहा है कि यीशु मसीह क्या हो गया? तरस से भर गया। अगर हम मत्ती उसकी 9 उसकी 36 में देखें, वहां पर भी उसने भीड़ देखी, और भीड़ ऐसे थी जैसे उनका कोई चरवाहा नहीं था, और वो भीड़ स्कैटर हुई है, तो उसका मन जो है वो क्या हुआ? कंपैशन से भर गया। मत्ती उसकी 14 आयत में भी हम देखते हैं कि खुदा ने बड़ी भीड़ को देखा और उनकी बीमारियों को देखा। इसलिए मैंने कहा कंपैशन का मतलब, जब आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर आप हर्ट हैं, आप दुखी हैं, आप बीमार हैं, और उस पर आपको तरस आ जाए कि आप हेल्प करने आ जाएं, वो चीज खुदा ने हमारे साथ की। उसने मत्ती 14 उसकी 14 में भी कंपैशन शो किया। मरकुस उसकी 1 उसकी 41 वर्स में भी हम जब देखते हैं, तो वहां पर भी जो है वो कोड़ियों को चंगा कर रहा है, कंपैशन से भरकर कह रहा है, आई एम विलिंग, बी क्लेंस्ड, साफ हो जाओ। वो देख नहीं सक रहा। इमेजिन करें अगर हम किसी परिस्थिति में हैं, तो आपको क्या लगता है खुदा कंपैशनेट नहीं है? आज के टाइम में अपनी जाति चैलेंजेस में जब हम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो क्या वहां पे खुदा का कंपैशन आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों हम टेस्टमनीज दिखाते हैं अपनी या देते हैं? वो टेस्टमनीज यही बताती हैं कि खुदा ने किस तरह से हम पर कंपैशन किया जब हम बीमार थे, जब हमारे साथ ये प्रॉब्लम थी, जब हमारे पास पैसा नहीं था, जब हमारे पास रोटी नहीं थी, तो खुदा ने किस तरह से मुहैया किया। वो क्या दिखा रहा है? दैट गॉड इज कंपैशनेट। और अगर कंपैशन हम तक नहीं पहुंच रहा है, तो प्रॉब्लम कहां पर है? खुदा की तरफ से प्रॉब्लम है कि हमारी तरफ से प्रॉब्लम है? साइड। आवर साइड, एग्जैक्टली, डेफिनेटली। क्योंकि इमेजिन करें, जैसे मैंने ऑलरेडी उदाहरण दी है, कि सूरज तो चमक रहा है, पर अगर मैंने ही कोशिश कर ली है कि सूरज मेरे पे ना चमके और मैं कमरे में आके दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठ जाऊं, तो फिर सूरज मुझे कैसे विटामिन डी देगा? कैसे मेरी डेफिशिएंसी जो है वो फुलफिल हो सकती है? हवा को ले लें, खुदा ने हवा बनाई है, हवा सभी के लिए फ्री दी है खुदा ने, हवा हर जगह पर है। पर अगर मैं ही दरवाजे बंद करके खिड़की बंद कर दूं और मैं हवा को ना लेना चाहूं, तो किसकी प्रॉब्लम है? हवा की या मेरी? या हमारी। मैंने अपने अपने फेफड़ों को इतना
सिक कर दिया है कि मेरे फेफड़े सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हवा में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे में है। सो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा हमें। यीशु मसीह आज भी कंपैशनेट है। जैसे उसने तरस खाया उस भीड़ पर, उनको चंगा कर दिया, यीशु मसीह आज भी चंगा कर रहे हैं। चाहे आप विकेट हो चाहे आप राइचस हो, खुदा ने आपको चंगा कर देना है। क्यों? जैसे ही आप खुदा के पास पहुंचेंगे, खुदा कंपैशनेट है और आप तरस खा के वो आप पे क्या कर रहा है, आप पर जो है वो अपनी चंगाई दे देगा। बिकॉज ही इज कंपैशनेट। और उसका पैशन ये है कि वो लोगों के बीच में दिखा है हमेशा। नए नियम में, पुराने नियम में भी लोगों के बीच में है जिन्होंने उसे तर्क दिया, वो उनके पीछे है। नए नियम में भी यीशु मसीह किन के पीछे है? जिन्होंने परमेश्वर को तर्का हुआ है। लूका उसका 7 उसकी 13 में भी हम ये देखते हैं कि लॉर्ड सॉ हर, ही हैड कंपैशन ऑन हर। एक जाति व्यक्ति पर, एक भीड़ पर, चाहे कोई भी उसके सामने है, ही इज कंपैशनेट। सो गॉड्स कैरेक्टर हैज नॉट चेंज। पुराने नियम में भी खुदा जो है वो कंपैशनेट है। और इमेजिन करें कि फिर वो गत्समनी में जा रहा है, गत्समनी में जब प्रार्थना कर रहा है, कब टल जाए पर फिर भी पिता तेरी इच्छा पूरी हो, तो वहां पर उसका पैशन देखें आप, कि अपने हित की नहीं सोच रहा। किसके हित की सोच रहा है? हमारे हित की सोच रहा है। और पैशन ऐसा है कि जज्बा है कि मैं किसी भी तरह से अपने लोगों को बचा लूं। और कई बार ऐसा होता है कि बचाने वाला बुरा बन जाता है, क्योंकि जो पाप में हो उसे समझ नहीं आता कि ये इंसान मेरे पे इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है। हम सोचते हैं शायद कोई थोप रहा है हम पे चीज। नहीं, वो कोई चीज थोप रहा नहीं होता, वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। और वो लव प्रभु यीशु मसीह में है कि उसने वो जज्बा दिखाया, उसने भीड़ पर कंपैशन दिखाया, तरस खाया, और वो खुद क्रूस पर जो है वो चढ़ गया। इससे बड़ा प्यार क्या होगा कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो खुद वचन था, वचन देधारी हुआ, खुद ही आके मर गया। कोई मर सकता है किसी के लिए? वो प्यार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ किया। फिर बाइबल बताती है अगर वो प्यार वाला है या तरस खाने वाला है, तो फिर वो जेलस गॉड क्यों है? अब यहां पर जैसे ऑलरेडी हमने शब्द का, इब्रानियों शब्द रहम, रहूम, और रहम शब्द जो है वो उर्दू का शब्द हमारे तक पहुंचता है। सो वो रहूम जो रूट कंपैशन का है, कंपैशन वर्ड का है, उसमें जो है ये जेलस कहां से आ गई? जेलस वर्ड जो है वो एलकाना है शब्द, जो इब्रानियों में हम देखते हैं, जो कि इब्रानियों उसके 12 उसकी 29 आयत में हम देखते हैं कि खुदा जो है वो कंज्यूमिंग फायर है, अ जेलस गॉड। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेलस और जेलसी? जेलस, जो खुदा का जेलस है, वो इंसानी जलन के जैसा नहीं है। हम जलन करते हैं ये बंदा आगे क्यों बढ़ रहा है। खुदा जेलस इसलिए कर रहा है, जब हम आयते अब पढ़ेंगे तो कंपेयर कर रहा है अपनी जेलस को। वो जेलस ये है कि ये बंदा शैतान के पास क्यों जा रहा है। आर यू विद मी? जी सो जी कितना डिफरेंस या है या एक इंसान के जलन में और एक खुदा के जलन में। जलन उसकी इसलिए है जैसे एक आदमी अपने औरत के लिए जेलस होता है, ये नहीं कि उसको बढ़ते हुए नहीं देख रहा, इसलिए कि किसी भी तरह से उसको कोई भी दुश्मन आके हर्ट ना कर जाए। पहला कुरिन्थियन उसकी 13 उसकी 4 में लिखा है लव, सॉरी, इससे पहले कि इसमें जाए, सॉरी, हाँ, दूसरा कुरिन्थियन उसकी 11 उसकी 2 में यहां पे लिखा फॉर आई एम जेलस फॉर यू विद गॉडली jealousies jealousy. So underline this word. There are two kind of jealousies. एक जो डिवाइन है, जो गॉडली जेलसी है। दूसरी जो शारीरिक है। पौलुस ने अपनी पत्रियों में यही चीज का डिफरेंस जो है वो दिया है, और हम क्रिश्चियंस इन्हीं डिफरेंसेस को समझ नहीं पा रहे हैं। हम कई बार किसी इंसान को जैसे हमारे दिमाग में पिक्चर होती है खुदा के लिए,
उस पिक्चर के अनुसार हम किसी इंसान को बड़े आराम से अप्रिशिएट कर जाते हैं। बट जो खुदा के कलाम की पिक्चर है, वो जब तक हमारे दिमाग में नहीं आती, हम इसी तरह से कंफ्यूज रहेंगे कि हु इज राइट, हु इज नॉट राइट। दो तरह की जेलसी है, दो तरह के लोग हैं। आत्मिक लोग हैं, शारीरिक लोग हैं। जेलसी भी उसने यहां पर दिखाई है, एक गॉडली है और एक वर्ल्डली है। कह रहा कि आइए पढ़ दे मेरे साथ हिंदी में, इसको जो है हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियन उसकी 11 उसकी 2 आयत। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही से पुरुष तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। ओके, सो यहां पर पॉलूस जब एक गॉडली जेलसी या धुन की बात कर रहा है, जब उन्होंने ट्रांसलेट किया उस शब्द को, तो उन्होंने धुन कह दिया, जज्बा कह दिया। वो इस जेलसी में है या इस धुन में है कि एक पति है और कलीसिया को एक पत्नी बनाकर उस पति को क्या करे, सौंप दे। तो जेलस का मतलब क्या हुआ? कि जलन करना, कि ये मेरे से बेहतर क्यों है। यहां पर खुदा की जो जलन है केयरिंग। वो आइडिया ही डिफरेंट है। केयरिंग है, केयरिंग है। या केयरिंग है, या परफेक्शन की तरफ लेकर जाने की बात है, खुदा तक पहुंचने की बात है। इसलिए जब हम भजन संहिता 78 58 वर्स को देखते हैं, आइए पढ़ दे मेरे साथ भजन संहिता 78 वर्स 58। जी। जी। क्योंकि क्योंकि उन्होंने ऊंचे स्थान बनाकर उसको रिस दिलाई और खुदी हुई मूर्तियों के द्वारा उसमें से जलन उपजाई। यहां पर जो जलन है वो इस चीज की नहीं है कि ये मेरे से बेहतर क्यों है। यहां पर जो परमेश्वर जलन शब्द इस्तेमाल कर रहा है वो ये है कि खुदा इस बारे में परेशान है कि ये शैतान की बुद्धि क्यों रख रहे हैं। ये क्यों नहीं जान पा रहे कि एक ही खुदावंद है, और वो कौन है? वो खुद है। एम आई राइट? अगर किसी के पास और कोई कमेंट हो, यहाँ पे कंपैरिजन किस तरह से जेलस वर्ड का दिया गया है, तो वो बोल सकता है। No, it's going perfect. Yeah. Going perfect. All right. So if you are understanding, lovely, praise God. इसलिए यीशु मसीह, पौलुस जब है, पहला कुरिन्थियन उसका 13 अध्याय, उसके पूरे 13 अध्याय को हम देख चुके हैं। हायर डेस्टिनी में यूट्यूब में आप जो है पूरे अध्याय को जो है वो सीख सकते हैं। वहां पर जो जिक्र कर रहा है, लव सफर्स लॉन्ग एंड इज काइंड, लव डज नॉट एनवी, love does not parade itself, is not puffed up। एनवी जो शब्द आया है वो शब्द है जो शारीरिक हम जलन करते हैं। प्रेम कौन है? खुदावन यीशु मसीह या खुदावन खुदा। उसमें जलन नहीं है कि वो इस बात से जलन कर रहा है तू अमीर क्यों है, वो इस बात से जलन करे कि तू अच्छा क्यों है। नो 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 नो। खुदा का जो जलन है वो वो एक्सप्लेन ये कर रहा है कि खुदा इस बारे से परेशान है कि हम शैतान के हाथों में क्यों हैं। वो नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं दे रहा, वो पॉजिटिव कॉनोटेशन दे रहा है। एक बाप की तरह देखें, एक हस्बैंड की तरह देखें जो अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता है, एक पत्नी को देखें जो अपने पति से बहुत प्रेम करती है, और वो किस तरह से, अगर वो गलत जगह पे जा रही है या गलत जगह पे खड़ी है और वो हार्म होने वाली है या होने वाला है, तो वो कैसे उसको जो है वो प्रोटेक्ट करता है। इसलिए वो अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जेलस है। आर यू गेटिंग? Yes. Yes. तो जेलसी जो शारीरिक है वो अगेंस्ट लव है, पर जो खुदा की गॉडली जेलसी है वो लव के विपरीत नहीं है, वो लव से भरी हुई है।
और नहीं। इसीलिए उसको गॉडली जेलसी कहा जा रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर जलन वाला परमेश्वर इसलिए है कि वो अपनी ब्राइड को किसी के हाथों में जाने नहीं देगा। वो इतना जलन कर रहा है कि उसने अपनी जिंदगी दे दी ताकि अपनी ब्राइड को वो प्यार दिखा सके अपना। और उसकी ब्राइड, कई बार मैं और परी बात कर रहे थे कल, तो मैंने कहा कई बार ऐसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक इंसान इतना प्यार कर रहा है, तो वो औरत समझ नहीं पा रही उस प्यार को, तो हम जो वॉचर होते हैं वो क्या कहते हैं, काश अंत में ये आदमी इस औरत को, मतलब औरत इसको हाँ कर ही दे। ऐसे ही होता है ना कई बार फिल्मों में। तो एग्जैक्टली exactly, खुदा के कलाम में यही दिखाया गया है कि वो उस औरत से प्यार कर रहा है, उस कलीसिया से प्यार कर रहा है, जो उस कलीसिया उसको जान भी नहीं रही, उसको छोड़ के किसी और की उपासना करती जा रही है। बट स्टिल ही इज सो जेलस कि फिर भी उसे जाने नहीं दे रहा। ही इज नॉट गिविंग अप ऑन हिज ब्राइड। दैट इज जेलसी। हालेलुया। मैन हालेलुया। आमेन। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम करता है। इसलिए अगर कोई जन जिसको कुछ भी मत बुद्धि नहीं है, खुदा के कलाम की नहीं है, खुदा के शैतान उसके जरिए से काम कर रहा है इस जहान में, या वो कलीसियाओं में इस तरह से काम कर रहे हैं, खुदा के विरोध में कर रहे हैं, खुदा के कलाम के बिल्कुल खिलाफत में है, तो क्या खुदा उन्हें छोड़ देगा? नहीं। नहीं। खुदा उनके साथ भी उतना ही कंपैशनेट है जितना वो लोग जो खुदा के कलाम को पढ़कर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। खुदा उनके लिए भी उतना पैशनेट है जो खुदा को नहीं जान रहे, जैसे वो उनके साथ पैशनेट है जो उन्हें उसे जान रहे हैं। प्रोडिगल सन से यही दिखाई दे रहा है। बट देन इसका मतलब ये नहीं है, ये प्रूफ नहीं कर रहा कि हम राइट हैं। ये सिर्फ इतना प्रूव कर रहा है कि खुदा हमसे प्रेम करता है। हम जैसे भी हैं वो हमारी सुधि ले रहा है। हम जब भी जिस तरह से भी आ रहे हैं उसके पास, वो हमें छोड़ नहीं रहा। एक आयत हमने पढ़ी थी कल, बहुत ही खूबसूरत थी, मेरे ख्याल से होशे की पुस्तक में थी, उसके पहले अध्याय में। मैं उसको एक बार फिर आपके, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेट मी जस्ट हैव अ लुक। तो मे बी फर्दर जो है आगे जाके आएगी। सो जो टू किंगडम्स थी, नॉर्दर्न और सदर्न। नॉर्दर्न जो थी असीरिया से, असीरिया ने कैप्चर कर ली। जो सदर्न थी बाबुल ने कैप्चर कर ली, क्योंकि एक टाइम पे क्या हुआ, दोनों किंगडम्स ने जो है खुदा के विरोध में पाप किया। तो एक वर्ड था कि हाउ कैन आई गिव अप ऑन यू। कल ही हम जो है वो पढ़ रहे थे, और मैंने उसको राइट नहीं किया उस आयत को। बट एनी हाउ, मे बी खुदा हमें थोड़ा सा और, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट दैट वर्स। एनी हाउ, सो वहां पे लिखा था कि खुदा कह रहा है कि मैं कैसे गिव अप कर दूं, मैं तुझे इतना प्यार करता हूं। उसके प्यार का बयान कैसे जो है हम समझ पाएंगे? इसलिए कभी भी इस बात में जजमेंट नहीं हो सकती किसी भी इंसान की कि खुदा उससे प्यार कर रहा है, खुदा उसे रोटी दे रहा है, खुदा उसको जमीन दे रहा है, खुदा उसको अमीरियत दे रहा है। गॉड लव्स एवरीवन। कोई पक्षपात नहीं है, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, किस चर्च से बिलोंग करता है, डजेंट मैटर एट ऑल। उसका प्यार सभी के लिए एक जैसा है। थर्सडे लेसन में कंपैशन, ही इज पैशनेट, दैट्स इट, दैट इज गॉड। और इसको हम समझ जाएं बात को, कि जब हम खुदावन यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुआ कर रहे हैं, तो हम खुदा के करीब आ गए हैं, खुदा का कंपैशन हम पर आ जाएगा। वो यही एविडेंस देता है कि मैं हूं और मेरी तरफ मुड़ो। ये Sister, is शायद that Hosea 11 verse 8? वाह लवली, प्रेज गॉड, अगर आपको मिल गई है।
if it is not. नो, थैंक यू वेरी मच। ये भी बहुत खूबसूरत आयत है। उसमें भी वो कह रहा है कि पढ़ दें हिंदी में, अगर आप पढ़ सकते हैं। ओ या राइट राइट, सॉरी आई फर्स्ट लेटर मैं नीचे से ढूंढ रही थी। एग्जैक्टली, सी है, हाउ कैन आई गिव यू अप इफ्राइम। ब्यूटिफुल। एक इंसान, एक लड़का एक लड़की से प्यार कर रहा हो, वो लड़की उससे प्यार बिल्कुल ना करती हो, तो कैसे वो लड़का उस प्यार को एक्सप्रेस करता रहता है। नेगेटिव वे में नहीं मैं बात कर रही, वेरी हेल्दी एंड वेरी पॉजिटिव वे में मैं बात कर रही हूँ कि वो कैसे एक्सप्रेस करेगा, गिव अप करेगा। No. सो दिस इज व्हाट गॉड इज डूइंग विद अस। हम एस्ट्रे जा रहे हैं पर वो गिव अप नहीं कर रहा। एवरी डे हम पर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, ही इज द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। Man. आमेन। सो ऐसे खुदा को हम जानते हैं, ऐसे खुदा के हम बच्चे हैं। जब इतने प्यार को हम देखते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? आर वी शोइंग कंपैशन एंड पैशन फॉर अदर्स? यशाया 63:9 में इस तरह से लिखा, इन ऑल देयर अफ्लिक्शन ही वॉज अफ्लिक्टेड and the angel of his presence saved them. In his love, in his pity, he redeemed them. And he bore them and carried them all the days of old. बियाबान की कहानी को ले लें, जजिस की कहानी को कहानियों में देख लें, किंग्स किताब, क्रॉनिकल्स, मेजर प्रॉफिट, माइनर प्रॉफिट, गॉड इज लव। नए नियम में हर किताब को देख लें, गॉस्पेल में देख लें, जीसस इज लव। सो इसलिए यहां पर इब्रानियों 4:15 में कह रहा, हमारे पास भी ऐसा हाई प्रीस्ट है, वैसा नहीं जो हमारे साथ सिंपथाइज ना कर सके हमारी वीकनेसेस में, पर ऐसा हाई प्रीस्ट हमें मिल गया है। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह, जो हर तरीके से टेम्पटेड हुआ है पर उसने पाप नहीं किया है। सो गॉड इज सिंपथेटिक, वो इमोशन है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस खुदावन यीशु मसीह के दिखाए गए हैं, खुदा बाप के दिखाए गए हैं, जिससे हमें यह समझ आए कि वो आपके साथ रोता भी है, वो आपके साथ हंसता भी है, वो आपके साथ प्यार भी कर रहा है, वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, वो आपको प्रोवाइड भी कर रहा है, वो हर चीज कर रहा है। 90% हमने ऑलरेडी देख लिया कवनेंट में, 90% वर्क कौन कर रहा है? यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह ने कहा कि मतलब आदमियों को कहा कि हस्बैंड्स, पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो जैसे मैंने कलीसिया से प्रेम किया, तो 90% प्रेम किसका बनता है? God. गॉड डेफिनेटली। पर कंपेयर किसके साथ कर रहा है? पतियों के साथ। Yeah. क्योंकि पति प्रोवाइड कर रहा है, यू नो, पति प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर रहा है, पति उनको घर दे रहा है, पति उनकी सुरक्षा बन रहा है। सो मोस्ट ऑफ द वर्क इज अपॉन द शोल्डर ऑफ अ मैन। और औरत को किस तरह से दिखाया गया है? कलीसिया, कलीसिया कैसी है? वो अपने कामों में व्यस्त है, उस पर तवज्जो जो है वो नहीं दे रही। तो इसलिए कह रहा है, जैसे कलीसिया ने मुझे सबमिट किया है, वैसे ही औरतों क्या करो, पतियों को सबमिट कर दो। सो इट इज वेरी क्लियर कि जीसस की जो लव की मैनिफेस्टेशन है, वो क्रिश्चियन वर्ल्ड में, क्रिश्चियंस के बीच में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो लव में हो चाहे सबमिशन में हो, दोनों को लव और सबमिशन दिखानी चाहिए। एम आई राइट? Yes. Yeah. सो जजेस 10 उसके 16 में क्या कह रहा है? उसमें लिखा, सो दे पुट अवे द फॉरेन गॉड्स from among them and serve the Lord, and his soul could no longer endure the misery of Israel.
सो जब हम खुदा के पास मुड़कर आते हैं तो खुदा कितना कंपैशन दिखाएगा। इमेजिन करें, जो उन पे इतना कंपैशन दिखा रहा है जो उसकी तरफ मुड़ नहीं रहे, पर जो मुड़ के आएंगे उनके साथ क्या करेगा वो। ओ माय गॉश, जस्ट इमेजिन, लड़की लड़के को बिल्कुल भी घास नहीं, मतलब आई मीन टू से, या घास नहीं डाल रही या कुछ भी एक्सप्रेशन, और जब वो लड़की वापस आ जाए वो लड़का कैसे प्यार करेगा उसको। यार आई एम नॉट टॉकिंग नाउ जीसस के साथ जब हम कंपेयर करी तो मैं फिजिकल टॉक नहीं कर रही हूँ, फिजिकल लव को नहीं दिखा रही, पर मैं इमोशनल, मैं स्पिरिचुअल लव के बारे में जो है वो दिखा रही हूँ कि खुदा उसकी कितनी परवाह करेगा, खुदा उसके इर्द गिर्द कैसे अपने फरिश्ते जो है वो तैनात कर देगा। गॉड लव्स ऑल, बट जो उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनके साथ वो स्पेशल है। लूका 19 उसकी 41 वर्स में लिखा, नाउ एज ही ड्रू नियर ही सॉ द सिटी एंड वेप्ट ओवर इट। सो यीशु मसीह अपना कंपैशन यरूशलेम की शहर के ऊपर भी इसी तरह से दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था वहां पर? ही वाज सॉरोफुल, रोया, लाजरस की कब्र पर भी आके रोया। सो इमोशनल है गॉड। यू नो, कंपैशन, पैशन, इमोशंस के ही कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। यशाया 49:10, दे शैल नीदर हंगर नॉट थर्स्ट, नीदर हीट और नॉट सन शैल स्ट्राइक देम। ना वो भूखे रहेंगे, ना वो प्यासे रहेंगे, ना सूरज, ना तपश उन्हें मारेगी। फॉर ही हु हैज मर्सी ऑन देम विल लीड देम। सो यहां पर क्या है? कंपैशन है जो हमें भूखा नहीं रहने दे रहा, प्यासा नहीं रहने दे रहा, हमें सूरज की तपश नहीं मिल रही। तो जब हम प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में पढ़ रहे थे कि सूरज की तपिश बढ़ जाएगी, 7 प्लेग्स के बारे में जिक्र कर रहे थे, तब मर्सी का दरवाजा क्या है? ओपन है कि क्लोज है? डिस्क्लोज्ड। वो क्लोज हो गया है। इसलिए 7 प्लेग्स आ रहे हैं, इसलिए हर चीज जो है वो कुदरत उल्टी दिखा रही है अपने आप को। सो इसलिए जब तक खुदा का अनुग्रह है, खुदा हमें हर एक चीज से बचा रहा है। मती 9 उसकी 36 में लिखा, बट वेन ही सॉ द मल्टीट्यूड ही वॉज मूव्ड विथ कंपैशन फॉर देम। सो उसी तरह से हम पहला कुरिन्थियन उसकी 13 अध्याय में जब हम देखते हैं 4 से 8 आयतों को, तो वहां पर प्रेम का जब जिक्र आ रहा है तो प्रेम में क्या खासियत दिखा रहा है? आइए पढ़ देते हैं। पहला कुरिन्थियन उसका 13 उसकी 4 से 8 आयत। यस। थैंक यू। 4 to 8। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। ओके, प्रेम ढा नहीं। एक एक शब्द को देखेंगे। धीरजवंत है, यानी खुदा कितना धीरजवंत है। 6000 साल हो गए हैं इंसान को पाप किए, और वो कितना धीरज धरे हुए है कि वो गुस्सा नहीं कर रहा, वो गुस्से से हाथ नहीं उठा रहा, वो गुस्से से हमें खत्म नहीं कर रहा। सो इसलिए प्रेम क्या है? रिफ्लेक्शन जब हमारी जिंदगियों से प्रेम की होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए? वी शुड बी लॉन्ग सफरिंग। हमारे पास भी धीरज होना चाहिए, हमारे पास भी कृपा होनी चाहिए, काइंड होना चाहिए हमें भी। और फिर उसके बाद आगे पढ़ दें, एक एक शब्द को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। हम्म। प्रेम ढा नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। सो कई बार जो है हमारी कन्वर्सेशंस में एज अ क्रिश्चियन हमने हमेशा अपने आप को पफ अप करने की कोशिश किया है या अपनी बढ़ाई करने की कोशिश किया है। पर जो प्रेम है, अगर मसीह प्रेम है और मसीह हम में है, तो हमारी कैसी तरबियत होनी चाहिए? हमारी भी तरबियत ऐसी तरह से होनी चाहिए कि हम धीरजवंत हों, हम कृपालु हों,
हम किसी के बढ़ोतरी में जलन ना करें, हम अपनी बढ़ाई ना करें। और फिर आगे बढ़ दें प्लीज। वह अनृति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, हम्म। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हम्म। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्य भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। Amen. सो यहां पर आप ग्राफ देखें कि प्रेम क्या है। प्रेम, भविष्यवाणी, और फिर अन्य भाषा। प्रेम, भविष्यवाणी, अन्य भाषा। प्रेम इन सभी से क्या है? उत्तम है। प्रैक्टिकल लाइफ है जो उत्तम है। ओके। गिफ्ट्स जो दिए हैं खुदा ने, प्रोफेसी और टंग्स, वो क्या है? अधूरे हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगे। मती उसके 7 अध्याय में भी, ये 7 अध्याय उसकी 21 आयत से आगे पढ़ते हैं तो वो कहते हैं हमने भविष्यवाणी नहीं की, हमने दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, हमने जो है वो अचंभे काम नहीं किए। तो यीशु उनसे क्या कह रहा है? मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। क्यों नहीं जानता? क्योंकि तुमने खुदा के हुक्म को नहीं माना। यू वर कुकर्म थे। कुकर्म मतलब कुकर्म, यानी तुमने लॉ के अनुसार अपने काम जो है वो नहीं किए हैं। सो यहां पर जब प्रेम की बात कर रहा है तो ब्यूटीफुल चीज ये है कि प्रेम कभी भी टलता नहीं। 8वें वचन, लव नेवर फेल्स। फिलिपियों उसके 2 उसकी 7 से 8 में जब हम देखते हैं तो वो लव था। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि जो मन मसीह में था वो तुम्हारे में हो। कि वो इतना नीचे हो गया कि उसने अपनी तुलना, खुदा होते हुए भी अपनी तुलना खुदा के साथ नहीं की, और इतना हलीम हुआ कि वो अपने पिता की हुक्म फरमानी में मौत तक क्या हुआ? वफादार। इनफैक्ट क्रूस की मौत तक वो वफादार रहा। तो हालेलुया। यीशु के जैसे बनना ही हमें ये एलिजिबिलिटी देगा कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। सो यहां पर प्रेम नेवर फेल्स, जीसस नेवर फेल्स। खुदा का प्यार भी कभी खत्म नहीं होता। हर चीज खत्म हो जाएगी पर प्रेम खत्म नहीं होगा। और उस प्रेम को पकड़ना जो है वो काफी जरूरी है हम मसीहों के लिए। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने काम जैसे कर रहे हैं इसी तरह से खुदा को प्रसन्न करेंगे। देखें, प्रेम और जस्टिस दो डिफरेंट चीजें हैं। प्रेम में आप सभी इक्वल हैं, वो शावर करता रहेगा आप पे। पर जब वो जज की तरह आएगा तो वो फिर इक्वालिटी नहीं रखेगा, वो डिस्क्रिमिनेशन कर देगा बिटवीन गुड एंड इवल। सो बट जब यीशु मसीह का प्यार हम तक पहुंचा है तो हमारा प्यार लोगों तक कैसे पहुंचेगा? यानी हम यीशु मसीह का प्यार लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? वो इसी तरह से पहुंचाएंगे कि जब यीशु हमारे बीच में है तो फिर वो वैसी ही तरबियत जो है हम दूसरों के साथ जो है वो दिखाते हैं। हाउ वी कैन रिफ्लेक्ट क्राइस्ट if we know that our Christ is so compassionate and passionate. पहला थेसलोनियन उसका 3 और उसकी 12 में लिखा है, एंड मे द लॉर्ड मेक यू इंक्रीज एंड अबाउंड इन लव टू वन अनदर एंड टू ऑल जस्ट एज वी डू टू यू। सो क्या हुआ? वो प्यार जो परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में दिखाया, उनमें से कुछ ऐसे लोगों ने रिस्पॉन्ड बैक किया खुदा को, तो उसका प्यार उनमें आया है। प्यार कौन है? यीशु मसीह। उसका आत्मा यीशु मसीह। सो उस उनमें आया है और उन्होंने वो प्यार किसको दिखाया है? आगे लोगों को दिखाया है। और पौलुस यहाँ पे प्रार्थना क्या कर रहा है कि तुम भी उसी प्यार से क्या हो जाओ? बढ़ जाओ। कब तक?
जब तक यीशु मसीह दोबारा अपने फरिश्तों के साथ ना आ जाए। सो दैट ही मे एस्टैब्लिश योर हार्ट्स ब्लेमलेस। हम कैसे ब्लेमलेस खुदा के सामने हो सकते हैं? जब हमारे पास लव हो, जब हमारे पास यीशु मसीह हो। इन होलीनेस यानी पवित्रताई, before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints। जब यीशु मसीह दोबारा आए तो वो हमें क्या देखे? ब्लेमलेस। यीशु मसीह के आने पर भविष्यवाणी खत्म हो जाएंगी, अन्य भाषा खत्म हो जाएंगी, पर क्या प्रेम खत्म होगा? नहीं। अगर वो प्रेम हमारे पास है तो हम उस दिन जो है उसके साथ खड़े रहेंगे। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे मर गया, गलातियों उसका 2 उसकी 20 में। अब मैं नहीं, बल्कि कौन जी रहा है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह कौन कौन है? कंपैशन, पैशन, काइंडनेस, लव, जॉय, पेशेंस। दैट्स व्हाट वी हैव लर्न अबाउट इट। सो इसलिए जब मैं क्रूसीफाई कर रहा हूं अपने आप को, तो मेरे में क्या होने चाहिए? ये सारी चीजें होनी चाहिए। ना मैं डा करूं, ना मैं अपनी बढ़ाई करूं, ना मैं अपने शब्द बोलूं, ना मैं किसी को गुस्सा दिलाऊं, ना मैं कुछ बुरा सोचूं किसी के बारे में, ना कोई पाप करूं मैं। पाप क्या है? 10 हुक्मों का टूटना। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 4 आयत। बट मैं सत्य में रिजॉइस करूं और हर फलों को लेकर आऊं। बेयर ऑल थिंग्स, बिलीव ऑल थिंग्स जो खुदा ने कहा है। इब्रानियों 11 अध्याय में जिन लोगों का जिक्र किया गया है, उन्होंने क्या किया है? देखा भी नहीं था, तब भी उन्होंने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। होप्स ऑल थिंग्स, हर एक चीज में वो आशा कर रहे हैं। एंड्योर ऑल थिंग्स, सबको पकड़े हुए हैं। एंड्योर, होल्ड फास्ट व्हाट यू हैव। लव नेवर फेल्स। और वो प्यार जो है, जो आपको आशा दे रहा है, जो आपको फल दे रहा है, जो आपको सत्य दे रहा है, और वो सत्य आपको क्या कर देगा? आजाद कर देगा, क्योंकि वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला। सो किस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं? प्रश्न आज ये हमारे सामने आता है, वेयर वी आर स्टैंडिंग। हालांकि इतना कंपैशन का अम्ब्रेला है, क्या हम उस अम्ब्रेला के नीचे आ गए हैं कि नहीं आ गए? अगर हम आए हैं तो क्या उस अम्ब्रेला को हमने दूसरों तक पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया है? सो इसलिए इट डजेंट मैटर आप क्या कर रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, पर अगर आपने जीसस को, उसके सच्चाई को, उसकी आशाओं को नहीं पकड़ा हुआ है, तो फिर वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जिन चीजों पे हम घमंड करते हैं कि हम बहुत अच्छे हीलर्स हैं, हम बहुत सारे ये हैं, हम वो हैं, हम वे हैं। हम घमंड करेंगे तो करेंगे यीशु मसीह पर, कि यीशु मसीह हमारे पास है। कैन वी से आमेन? Amen. Amen. आमीन, आमीन, आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और कोई भी जन हमारे लिए जो है वो प्रार्थना कर सकता है। जावेद आप करें। Let's pray. Father God, we thank you. धन्यवाद उस नाम के यहोवा, जीव जिंदा खुदाबंद बाप आपका। खुदाबंद बाप, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। खुदा मिट नहीं गए, क्योंकि यहोवा आपकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि आपकी दयामन है। प्रति भोर बने होते थे तेरे सच्चे मान है मेरे मन। यहोवा को धनी कर जो कुछ मुझ में वश की नाम को धनी के मेरे मन। यहोवा को धनी कर सिप कार को नाम मिला। खुदा जब हम इन वचनों को भी बोलते हैं खुदा, हम ये देखते हैं कि परमेश्वर यू आर कंपैशनेट। परमेश्वर हम देखते हैं दैट यू आर अ डीप लविंग गॉड। परमेश्वर खुदावंद बाप, हम आप ही के मोहब्बत, आप ही के प्रेम के कारण आज का इस दिन देख पा रहे हैं खुदा। जो आपकी दया हम पर हुई है खुदा, उसलिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आज जब हमने देखा about your love, Lord, you are passionate and with that you are caring for all of us। परमेश्वर you are compassionate। खुदा हमने एक माता और एक पिता और बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा खुदा हमने देखा कि आपका प्रेम उन सबों से कहीं बढ़कर बढ़ता प्रेम है। खुदावंद बाप, आप जेलस गॉड है खुदा, और वो आपकी जेलसी एक गॉडली जेलसी को दिखा रही है खुदावंद बाप। नॉट
एक वर्ल्डली जेलेसी को जो ह्यूमन बींग्स रिप्रेजेंट शो करते हैं खुदा। परमेश्वर आप नहीं चाहते कि आपकी प्रजा आपसे दूर हो, इसलिए खुदा आपको यहोवा एल्काना करके कहा गया है कि परमेश्वर वो क्रोध, वो परमेश्वर जेलसी घमंड रखने वाला खुदा है। परमेश्वर हम आपके समीप आते हैं परमेश्वर, यदि आज हम किसी तरीके से भी आपसे दूर हुए हैं परमेश्वर खुदा, आप चाहते हैं जिस तरह वचन में कहता है, जब एक आत्मा फिरकर आपकी ओर आती खुदा, स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होता है खुदा। परमेश्वर यदि आज वो एक छोटी सी लेयर भी अगर आज हमारे बीच और आपके बीच में अगर आई खुदा, जिससे हम आपसे सेपरेट अगर हो रहे खुदा, हमें खुदा वापस खुदा आपके समीप आप लाए खुदा। हम खुदा अपनी गलती अपने गुनाहों की माफी चाहते परमेश्वर, आप हमें क्षमा करें खुदा, और आप हमें नया बनाकर खुदा आपके वचनों के अनुसार यीशु मसीह सा हमारा स्वभाव हो, और जो आपको भाई हम वैसा जिए। जिस तरह वचन कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पवित्र बनो, क्योंकि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। खुदावंद बाप, हम अपने आप को खुदा आपके समान खुदावंद बाप आपके वचनों के अनुसार पवित्र कर सकते खुदा, हम ये जानते खुदा। यदि हम आज जानकर भी खुदा आपसे अगर अनजान है खुदा, तो परमेश्वर आप एक प्रॉपर जजमेंट गिवर भी है खुदा। हम खुदा उस जजमेंट के अंदर ना आए खुदा, बल्कि आपकी उस भेड़ों के खुदावंद बाप उनमें समा जाए खुदा, जो स्वर्ग की बादशाहत में प्रवेश करेगी। परमेश्वर आपके राज्य के लिए बढ़ाए, आपके राज्य के लिए आप हमें चलाए। सिस्टर जी को ब्लेस करें। जितना भी आज कुछ कहा गया परमेश्वर, सारी बातें आपके महिमा का कारण बनी है, और हमने जाना है परमेश्वर दैट यू नेवर लीव अस। और परमेश्वर हमें आज आप में बना रहना अवश्य है, जरूरी है। इसलिए खुदा आपने आज वचन के द्वारा हमसे बातें की, आपका धन्यवाद खुदा। आप हमें बढ़ाए और इस झुंड को डेस्टिनी को ब्लेस करें, और जिस तरह आप चाहते खुदा हमारे जीवन से आपकी महिमा आप लीजिए। अवश्य कि आप बढ़े और हम घटे, आपका नाम मुबारक पाया जाए। सारी महिमा इस सबत के दिन को, आने वाले हर एक कार्य को, जितने लोग उपस्थित हैं सभी को आपके लहू के बारे में आपने खबर किया, और आप हमारे अगुवाई कर रहे, इस दिन को आपने आशीषित रखा और पवित्र ठहराया। आपका धन्यवाद खुदा। अगुवाई करें, आपके राज्य के लिए चलाए, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। आमीन आमीन। खुदा का शुक्र है और परमेश्वर की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ इसी तरह से जो है वो बनी रहे। आमीन। आमीन आमीन। आमीन।